चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ाकर। डीजी साहब जरा आप रेगुलेट कर लेना, क्योंकि अगर एक दोस्त बात कर रहे हैं तो दो दोस्त तो इकट्ठे बात नहीं कर सकते। सारे खामोश रहे प्लीज। मुर्सा एक मिनट। नहीं मर्जी नहीं देंगे सर, सवाल नहीं। यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे सर 29 मई को नोटिफिकेशन आया जिसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सैलरी 2,05,000 से बढ़ा के 21.5 लाख रुपए महीना है सर। इसमें कोई बड़ी रकम इन्वॉल्व नहीं है शायद। लिया क्या अखलाकी तौर पे कोई जवाज है जहां एक तरफ 30,000 सैलरी नहीं मिलती किसी को, दूसरी तरफ एकदम 2,50,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए बनती है सर। ये नहीं, मैं सुन लेना बात, साथ साथ सुनते जी। मेरा सवाल खत्म हो गया। हाँ मुकम्मल कर लें। वो क्या सवाल? ओके। तो अगर आप, चूंकि सारे आप खुद इस चीज़ को कवर करते हैं और करते रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आप, तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि आखिरी दफ़ा whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016 में, आज 2025 है। अगर हम आज, आप सर बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन, प्राइवेट सेक्टर मुलाजमीन, उनका 10% होना चाहिए, 15% होना चाहिए, 20% होना चाहिए, तो इन पार्लियामेंटेरियंस का भी अगर आप हर साल कम से कम, और कुछ नहीं तो थ्रू द साइकिल इन्फ्लेशन को अगर आप देखें 5, 5.5, 6%, 2016 में ये हुआ। आज 9, सर आप इसको मैं कहूँगा काइंडली कि इसका CAGR निकाल लीजिए, आप मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, कि अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना होती। ये एकदम वाली बात उस वक्त होती है जब 9 साल से कुछ चीज़ ना हुई हो। ये है उस एकदम का जवाब। जी आप बताइए। सैयद मुश्तबा रिजवान मशी से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ को आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि आप ये देखें कि आपने अभी निजकारी का जिक्र किया, हमने 40 से 50 इदारे में निजकारी उसमें लेकर आ रहे हैं। एक तो उनके ये बता दीजिए कि कौन कौन से हैं, अगर कोई आपके पास ऐसी वो है। दूसरी बात ये है कि आपने तनख्वाहों में आपने 10% का इजाफा किया जो सरकारी मुलाजमीन है। पेंशन में 7%, तो उनको पेंशन वालों को भी अगर आप 10 कर दें तो मेरा ख्याल है उसमें कोई इतनी वो नहीं होगी। और दूसरा ये है कि आप 10% बढ़ा रहे हैं, आपका ये PTV जो है एक एग्जाम्पल है कि उसको 3-3 महीने 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। अब आप ये देखें कि ये जो आपके नाक के नीचे एक इदारा है, वो ही अगर उसका ये हाल है तो बाकियों को क्या हाल होगा। और दूसरा ये एक आखिरी कि नेशनल बैंक के पेंशनर जो हैं पिछले 15 साल से वो मतलब आपकी तरफ देख रहे हैं। उनका केस अदालत में गया, अदालत से जो है उनको मतलब नोटिस भी हो गया प्रेसिडेंट साहब को, उसके बावजूद जो है उनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए। देखिए अमल दरामद जो है, अमल दरामद तो होना ही पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। तो इसलिए दैट इज मस्ट बी इन द प्रोसेस। मेरे पास उसका नहीं है, मैं नेशनल बैंक वालों से पता कर लूंगा। बाकी बैंकों का भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आया था, वो गॉट इम्प्लीमेंटेड। तो इट्स एज सिंपल एज दैट, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड पीरियड। और इस नहीं, देखिए सैलरीज का मैंने पहले जिक्र किया। देखें मैंने कुछ दोस्त जो बाहर थे उनके आने से पहले मैंने जिक्र किया था कि जब हम टैक्सेशन बढ़ाते हैं, एनफोर्समेंट की तरफ लेके जाते हैं, तो एक जो बड़ा पुश बैक आता है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो क्यों नहीं कम हो रहा। तो अभी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने ये जिक्र किया कि इस साल 1.9% एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज भी हम कर रहे हैं वो कर्जा लेके कर रहे हैं। ये किस किस्म की इकोनॉमिक्स है कि कर्जा तो मैं और भी ले सकता हूं, फिर आप ही मेरे से सवाल पूछेंगे कि आपके कर्जे बढ़ रहे हैं। सो स्टार्टिंग जुलाई 1, 25 आई स्टार्ट विद अ डेफिसिट। तो जो चीज भी मैंने करनी है वो कर्जा लेके करनी है बिकॉज ऑफ दैट खसारा। तो इसलिए हमें इसको बड़ा बैलेंस करके चलना है और इसको सर इन्फ्लेशन के साथ लिंक करके चलना है, ताकि कोई तो एक बेंचमार्क हो सके ना जिसके बेसिस पे हम इसको आगे लेकर चलें। बहुत शुक्रिया जी। वॉइस ऑफ अमेरिका। कर लें।
सर, ऑन बिहाफ ऑफ द कम्युनिटी मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने पेन लिया, वो अपने ऑफिस से आए और उन्होंने आके इशू रिजॉल्व किया। और दोस्तों का ये ख्याल था कि आपको खुद आना चाहिए था क्योंकि इशू रिलेट करता है आपकी मिनिस्ट्री से, बट यार बात नहीं हुई ना, हम बाहर से आए हैं ना, लेट अस टॉक ना। सो मैं सिर्फ हम सिर्फ पॉइंट देखिए आराम से मैं आपको मैं मुदबाना तरीके से बात कर रहा हूँ, आराम से बात कीजिए, ये मुनासिब नहीं है, मैं मुनासिब नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए हम जर्नलिस्ट हम लड़ नहीं सकते जी, आपके पास जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं बड़े पावरफुल हैं, इसलिए हम सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और पीसफुली कर सकते हैं। और जो कुछ आज हुआ है इसका हमने कल बता दिया था। कल हमने आपके लोगों की लिटरली मिन्नतें की हैं, जो जर्नलिस्ट का काम नहीं होता कि ब्रीफिंग कर दें, ये एक ट्रेडिशन है, ये मत अपनी एरोगेंस में ये रहें, हमारी बात नहीं सुनी गई इसलिए हमें ये करना पड़ा आज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एंड वंस अगेन थैंक यू टू द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एंड द PIO हु केम टू दिस प्लेस डिस्पाइट द हॉट वेदर। आप लोग अंदर बैठे थे, आप लोगों का शुक्रिया। माय क्वेश्चन मैं इज, यहाँ बैठ के आपका इंतजार कर रहा नहीं सर, था, आपको आप- भी ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात साहब 2 दफा मैं बाहर गया हूँ गर्मी में, आपने बात नहीं सुनी। ये गए हैं वे गए, ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बाद बात आप ये ना होती है, बात करें। म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात होती है। देखिए मैं आपका यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा ये हूँ। दोस्तों की तरफ से पॉइंट रजिस्टर हो गया। सेक्रेटरी नो फाइनेंस वहाँ गए हैं। नहीं, आप बजट बस- पे आ जाए। सर ਤੁਹਾਡਾ बजट है, सानू समझ ही नहीं आई कितने आई है सर। माय 2 क्वेश्चंस ऑन द बजट। आपने चूंकि बजट की आपने हुक्म दिया तो मैं बजट पे पूछ लेता हूं। अर्ज किया, अर्ज नहीं किया। आपने हुक्म दिया अर्ज सर। किया। माय क्वेश्चन इज, आपने डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जो टैक्सेशन की है और आपका जो अभी आप फरमा रहे थे, हमने सुना तो नहीं, लेकिन जो हमारे बैठे बात हुई, जो नजीब साहब फरमा रहे थे कि उसको इनकरेज करना है डॉक्यूमेंटेशन को। आपके बजट का एक ऐसा प्रपोजल है कि अगर 20,000 रुपये तक की शॉपिंग की जाए तो उस पर 400 रुपया टैक्स है, अगर 21,000 रुपये की जाए तो 52 रुपये टैक्स है। आप कैश इकोनॉमी को इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? 20,000 रुपये 2% रेट है, 21,000 ऑनवर्ड्स, मैं 5 लाख की भी करूंगा तो 0.25%। ज़रा इस पे क्या ये एनॉमली क्यों है? सेकेंडली, कल आपने फरमाया कि जो ब्रेन ड्रेन मुल्क से हो रहा है और आपने उसका नोटिस लिया और जो एक जुर्माना सबसे ज़्यादा टैक्स देने के ऊपर लगाया हुआ है 10%, उसमें आपने 1% कमी फरमाई। सर 1% कमी फरमाने से जो ब्रेन ड्रेन है वो कितना कम हो जाएगा? थैंक यू सर। शहबाज खान साहब, मैं शुक्रिया, अगर आप कुछ देर रुक जाते तो मैंने जो शुरू में बात की थी, मैंने सिर्फ 3 चीज़ों पे बात की थी कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे, एंड आई होप आपके जो कुछ कॉलीग्स यहाँ बैठे हैं, मैंने ख़ास तौर पे टैरिफ पे बड़ी डिटेल में बात की कि क्यों हम रिफॉर्म्स जो हैं वो क्यों करने जा रहे हैं, एंड वाई, बिकॉज बार बार ये बात होती है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हो रही, राइट? तो उसमें ये जो मैं कल भी कहा कि दिस इज एन ईस्ट एशिया मोमेंट फॉर पाकिस्तान, तो मैं वो दोहरा नहीं सकता बिकॉज वो आप सुन लेंगे। इसी तरह मैंने शहबाज राना साहब कल भी ये जिक्र किया था कि दिस इज़ डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल। मुझे चूँकि आप सब ऐसे कॉलीग्स हैं और लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को और इसकी इकॉनमी को बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं, कोई 10 साल 11 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, पहले प्राइवेट सेक्टर में और अब इस नौकरी में। मैंने कोई चीज़ ऊपर जाते हुए नीचे आते नहीं देखी। हो सकता है मैं गलत हूँ, या किसी दहाई में ये हो गया हो, मैंने तो पिछले 10-11 साल में चीज़ नहीं देखी, और वो भी 1 साल के अंदर। बिकॉज शहबाज राना साहब, इट स्टार्ट्स विद एक्नॉलेजमेंट।